गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस क्लास में हम लोग गणित का महामैराथन देखेंगे जो सक्षमता 1 और 2 पर आधारित प्रश्न होगा और यहाँ से 100% लड़ने का चांस है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और देखिए हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आप उसका जवाब कैसे आसानी से देंगे, ये सब हम लोग आज करने वाले हैं। और आप लोगों से शिक्षक साथियों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 50, 60, 100 आता है। यानी आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कि राहुल सर करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, लाइक से कोई करोड़पति नहीं बनता है। आप लाइक करते हैं तो अगले टीचर तक वो वीडियो जाता है प्रमोशन होकर के, तो उनको भी एडवांटेज मिल जाएगा। और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने आप में खुशी मिलती है कि सभी शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पूरे समास कॉन्सेप्ट को मैं ट्रिक से एक दिन इतना अच्छा से बताऊंगा आपको, जैसे पूछ देगा प्रतिमास, या पूछ देगा राजा रानी, या पूछ देगा घुड़सवार, या पूछ देगा रसोई घर, तो कौन सा समास है आप नहीं भी डिफिनीशन जानते होंगे तो जवाब दे देंगे। चलिए, तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये तो आसान प्रश्न है, तो आप लोग 1 नंबर प्रश्न मानकर इस प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, पानी कौन सा संज्ञा है? पानी कौन सा संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है? दूसरा प्रश्न जवाब दीजिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न है, प्रति माह में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है। प्रति मास में जो प्रति है ये उपसर्ग है, तो जहाँ पे उपसर्ग दिखाई दे वो अव्ययी भाव के साथ चले जाइएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, किस काल का वाक्य है? तो देखिए, पक्षी आकाश बोल दिया, पक्षी आखिर उड़ेंगे तो आकाश में ही। पक्षी उड़ रहे हैं, किस काल का वाक्य है? ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, पक्षी अभी उड़ ही रहे हैं, तो ये 3 नंबर मान करके आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का वाक्य है। राहुल से पढ़ाया नहीं जाता। देखिए, राहुल जो पढ़ाता है वो लड़ता नहीं है, राहुल से पढ़ाया नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्या है? वाच्य है। आपको बताना है, जहाँ भी नहीं लगा रहे, जैसे उससे खाया नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, राहुल से पढ़ाया नहीं जाता, जहाँ भी नहीं दिखाई दे ये असमर्थता को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये भाववाच्य है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ यहीं पे। सोहन से खाना बनाया नहीं जाता। सोहन से खाना बनाया नहीं जाता। बनाया नहीं जाता। कौन वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपको जवाब देना है। 4 नंबर प्रश्न मानकर आप जवाब दीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। और स्वर संधि के खुद 5 भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रश्न आएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और गणित की तरह अगर आप संधि समझ गए ना, तो कोई भी प्रश्न पूछे संधि से रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। संधि का भी अलग से पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं। देखिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है, और सक्षमता 1 और 2 में मुझे देखने को मिला
कि कुछ शिक्षक साथी जो लापरवाही किए वो 2-3 नंबर से रह गए। लापरवाही का मतलब कि वो तो बिना मन का एग्ज़ाम दिए कि दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र करेगा, 5 साल 10 साल जॉब बचा है, हम क्यों जाएंगे, तो उसका कारण भी हो सकता है। या फिर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मतलब वो ऐसे जगह जुड़े जहाँ पे उनको चीज़ों को पूरे विस्तार करके समझाया नहीं गया, और शिक्षक साथी थोड़ी सी लापरवाही किए जिसके कारण से वो वंचित रह गए पास होने से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप सभी में वो काबिलियत है जो सरकार के मुंह पे आप तमाचा लगा सकते हैं। तो आप सभी का हौसला बुलंद रहना चाहिए और इस बार सक्षमता 1 और 2 का रिकॉर्ड हम लोगों को तोड़ देना है। चलिए इस प्रश्न का देखते हैं जवाब क्या होगा। प्रतिकूल में उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग है, जो शब्द के पहले लग कर और उसका अर्थ बदल दे वो उपसर्ग कहलाता है। तो ये प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। साथ ही साथ शिक्षक साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का सभी पाली का हल मैं करा चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है आपको तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज लिख के भेजिएगा हाय, और अपना नाम जिला मैं भेज दूंगा वहाँ पे आपको उसका लिंक। चाहे जो भी वीडियो मैं प्लेलिस्ट पूरा बड़ा बनाया हूँ, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, एकदम अच्छे से जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वही कराया हूँ, ना कि आपको इधर उधर टाइम पास करने के लिए क्लास कराया हूँ। तो वही प्रश्न देखिए जो आपके लिए एडवांटेज, आपके एग्ज़ाम के लिए एडवांटेज देगा और आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और आप सब में मैं बोल रहा हूँ कि गणित हो या विज्ञान, किसी का कुछ भी कमज़ोर नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं। वही प्रैक्टिस को दोहरा करके और आपको अच्छा स्कोर करना है, साथ ही साथ बच्चों को भी वो तरीका देना है, और देते भी हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द है जो गाँव में, देशों में बोला जाता है केवल, वो देशज शब्द कहलाता है, जिसे आप रूढ़ के नाम से भी जानते हैं। रूढ़, यौगिक होता है ना शब्द, योग रूढ़। तो इसमें देशज यानी रूढ़ शब्द पूछ रहा है तो पगड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पगड़ी। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, गायक जो शब्द है, गायक, इसमें अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक। जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ को बदले वो क्या होगा? प्रत्यय। और जो पहले लगता है शुरुआत में वो उपसर्ग। तो यहाँ अक प्रत्यय है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पोज और अन पवन हो जाता है। पोज और अन क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। पौ नहीं कहिएगा, पोज और अन होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आसान प्रश्न है, 5 नंबर मानकर। 6 नंबर प्रश्न रहेगा, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 6 नंबर मानकर जवाब दीजिएगा। और जवाब ज़रूर दीजिएगा, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए यहाँ व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ली गई है, तो 6 नंबर प्रश्न मान करके इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता होता तो ने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की पहचान को से होती है। लीजिए, लोटा शब्द है, फिर आ गया पगड़ी, लोटा, धोती, तो ये रूढ़ शब्द है, यानी देशज शब्द है। लोटा शब्द कैसा है? तो देशज शब्द है। दिन काटना मुहावरे का अर्थ है। दिन काटना मतलब होता है समय बिताना। देखिए यहाँ पे जरूर होगा अगला, दिन काटना वहाँ गलत सेट हो गया था। दिन काटना मुहावरे का अर्थ है समय बिताना। जैसे आप लोग घर के काम के लिए मिस्त्री रखते हैं, लेबर रखते हैं, तो देखते हैं खैनी बनाने में, पेशाब करने में, यानी टॉयलेट करने में वो बहुत ज़्यादा समय लगा देता है सब, जिसको दिहाड़ी यानी रोज पे रखते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम लोग, दिन कटब कि करब कमवा, यानी समय बिताना। तो दिन काटने का मुहावरे का अर्थ क्या है? समय बिताना।
जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत काम करना, काम से भागना, काम में मन न लगाना, काम करना। तो आप लोग सक्षमता परीक्षा में जी नहीं चुराइएगा, ठीक है, जी लगाइएगा। तो मुहावरे, ये जो जी चुराने का अर्थ है काम से भागना। तो आप गणित से बिल्कुल नहीं भागिए, क्योंकि गणित का 25 से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और बहुत सारे साथी, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 3-4 नंबर से रह गए थे। तो आपको 25-30 प्रश्न पूछेगा ना, तो इसमें आपको 20 से अधिक मैं सही कराऊंगा। और सारे टाइप वाइज प्रश्नों को मैं आपको पूरे ट्रिक हो, मेथड हो, समझा दे रहा हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट में आप उसको अच्छे से वाच कीजिए, अच्छे से समझिए, बैठ करके शांति से, जब समय मिले। इसका कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। प्रत्येक दिन मात्र आपको 30 मिनट पढ़ना है, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा पढ़ते हैं तब तो और बल्ले बल्ले। मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक दिन मन से सिर्फ 30 मिनट पढ़ लीजिए इस चैनल के माध्यम से, स्कोर देखिएगा अपना। अगला प्रश्न है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है दिलासा देना। आंसू पोंछने मुहावरे का अर्थ क्या है? दिलासा देना। वह चित्र बना रहा है, कौन सा क्रिया है? देखिए, बनाना, बनाना का फल किस पे पड़ रहा है? चित्र पर। ये तो करता है। तो वह चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? बनाना, यानी ये आपका क्रिया हो गया, और इसका फल किस पे पड़ रहा है? चित्र पे। तो ये सकर्मक क्रिया है। अब जैसे राहुल देखता है, राहुल क्या देखता है? पते नहीं चलेगा, तो वो अकर्मक क्रिया है। आगे बताऊंगा मैं। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी में कौन सा क्रिया है? तो ये द्विकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ, देखिए आ गया, उनका कर्म रहता है, उसे कहते हैं। जैसे वहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि वह चित्र बना रहा है। तो बनाना क्रिया हुआ और इसका कर्म किस पर पड़ रहा है? चित्र पर। इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ देखिए डिफिनीशन क्या बोल रहा है, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म रहता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राहुल पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्रिया हुआ और ये इसका कर्म हुआ पत्र। राहुल क्या लिख रहा है? तो जवाब मिल गया, पत्र लिख रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, राहुल देखता है, तो देखना क्रिया हो गया, कर्म इसका क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो करता है ना राहुल। तो क्या देखता है? पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। देखिए आगे पूछा हुआ, वो सब भी पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो सरह जोड़ ज, विसर्ग संधि, सरह जोड़ ज, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। ये सक्षमता 2 में पूछा गया प्रश्न था। और संधि से देखिए प्रश्न आया भी है, आपके सामने प्रूफ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिंगारी, ज्वाला, छुआछूत, दीपक। तो चलिए देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना होगा। चले जाइएगा किसके साथ? जलता है। हिंट्स दे दिया मैंने। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सामग्री गी, ये सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बपौती में मूल शब्द क्या है? तो बपौती में बाप जो है मूल शब्द है। सम्राट का देखिए 2 बार हो गया है, ये तो आप दे सकते हैं। बपौती भी 2 बार आ गया है। यहाँ 4 ही प्रश्न ले पाया हूँ, बहुत सारा प्रश्न लिया था भाई। तो चलिए कोई बात नहीं, ये था आप लोगों के लिए आज का हिंदी का महामैराथन। यहाँ से आपको 10 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 10 से 12 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न हो जाएगा, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और 5 से 7 प्रश्न हूबहू आपको मैच कर जाएगा। तो आप
अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम 7:05 पर एक वीडियो आपको मिलता है और सुबह 9:30 पर। अब परीक्षा का समय आ रहा है तो अब 3 वीडियो आपको मिलेगा। एक मिलेगा 12:30 पर, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत होता है, तैयारी में परेशानी होता है, फॉर्म भरने की जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बताया हूँ कि फॉर्म भरने में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सिलेबस क्या है उसका भी वीडियो दे दिया हूँ, तो आप देखिए, चैनल पे जुड़िए और सक्षमता अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपना नाम यानी सरकार को दिखाइए कि हम में भी वो काबिलियत है जो आप बार बार हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।